नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और टॉपिक आपका एंशिएंट एजुकेशन जो सिस्टम है उसके अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। यानी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो वैदिक शिक्षा थी उसके उच्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशंस अलग अलग टाइप का एजुकेशन प्रदान करते थे। तो आपके लिए ज़रूरी है ये जानना। और इसके बाद हम थोड़ा सा आपके साथ बौद्धिक शिक्षा, ठीक है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि पहले भी हमने उस पर डिस्कस किया है, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा सा आपके साथ एक बार और डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, नेट पेपर 1 के लिए अगर देखा जाए तो जब आपका सिलेबस चेंज हुआ तो इससे क्वेश्चन जब पूछे जाते थे आपसे पहली बार, तो देखिए इंट्रो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे एक ही सिलेबस पे एग्ज़ाम कई बार कंडक्ट होंगे और कई आपके पेपर बनते हैं नेट पेपर 1 में, तो देखिए तो थोड़ा सा आगे का अब चांसेस ज़्यादा है पूछे जाने का। तो थोड़ा सा ये कहें तो इंट्रो लेवल पे ये भी है, लेकिन थोड़ा सा कहें तो थोड़ा आगे का है। तो इसको थोड़ा सा आपके माइंड में हम चाहते हैं, आपकी मेमोरी में एक बार इसको सेट करा देना, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे लें, ठीक है। तो चलिए, वैदिक आपका जो काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखिए शिक्षा संस्थाएं हैं और यहाँ पे कहा गया है कि प्राचीन काल में अनेक प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थी। तो सबसे पहले देखिए आपका टोल। टोल में क्या होता था? टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। तो एक टोल में एक शिक्षक होते थे। तो याद रखिएगा, कहीं पे एग्जाम में अगर आपसे पूछते क्वेश्चन में कि टोल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, यानी किस, अगर देखें विषय की शिक्षा दी जाती थी, तो आपको याद रखना है कि टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, याद रखिए। फिर आपका चरण जो होते थे, चरण में देखिए, चरण में वेद के अंग की शिक्षा दी जाती थी और एक चरण में केवल एक शिक्षक होते थे। तो यहाँ पे आपका टोल में संस्कृत की शिक्षा और चरण में वेद के अंग की शिक्षा, यानी वेद के पार्ट की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और दोनों में एक एक शिक्षक होते थे। परिषद, देखिए परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि परिषद में अलग अलग सब्जेक्ट का जो था प्रबंध था, उसका शिक्षा देने का यहाँ पे प्रबंध था। और एक परिषद में 10 शिक्षक होते थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि परिषद में अलग अलग विषय और शिक्षक कितने होते थे, क्योंकि जब अलग अलग विषय बढ़ गए तो शिक्षक भी बढ़ गए। तो यहाँ पे 10 शिक्षक होते थे। विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। तो यहाँ पे शिक्षक क्या हुआ, अनेक हो गए, और व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा। अब देखिए मंदिर महाविद्यालय यानी कि ये किसी मंदिर से जुड़े रहते थे, तो इसीलिए इसको मंदिर महाविद्यालय कहा जाता था। कहा गया किसी मंदिर से संबद्ध मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेद और व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो ये मंदिर आपका महाविद्यालय हो गया। अब ये घटिका क्या होती थी? घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी और एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। तो धर्म और दर्शन किस में दिया जाता था? घटिका में धर्म और दर्शन का शिक्षा दिया जाता था और शिक्षक जिसमें शिक्षक अनेक होते थे। अब देखिए गुरुकुल में वेद, साहित्य, धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और एक आपके गुरुकुल में एक ही शिक्षक होते थे। अब देखिए विशिष्ट विद्यालय, ठीक है, विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों की और सूत्र विद्यालयों में यज्ञ,
हवन आदि की। और एक विशिष्ट विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक होते थे, जैसे आपके गुरुकुल में। तो विशिष्ट विद्यालय यानी कि एक तरह से स्पेशल। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे वैदिक विद्यालय में वेदों और सूत्र विद्यालय में यज्ञ हवन, तो ये विशिष्ट विद्यालय हो गए। अब देखिए ब्रह्मांडीय महाविद्यालय, ब्रह्मांडीय महाविद्यालय को चतुष्पति कहा जाता था। देखिए चतुष्पति कहीं एग्जाम में पूछते, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ब्रह्मांडीय महाविद्यालय को क्या कहा जाता था, या चतुष्पति कह के, और ऑप्शन में दे दिया चतुष्पति किससे संबंधित है, तो आपके ऑप्शन में ब्रह्मांडीय महाविद्यालय दे दिया जाए तो आप उसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कहा गया है कि इस महाविद्यालय को चतुष्पति कहा जाता था क्योंकि इसमें 4 शास्त्र अर्थात 4 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो याद रखिएगा चतुष्पति में अगर पूछ जाए कितने विषय की शिक्षा दी जाती थी, तो याद रखिएगा 4 विषय या 4 शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। तो याद कर लीजिए दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण की शिक्षा किसमें दी जाती थी, चतुष्पति यानी ब्रह्मांडीय महाविद्यालय में। और एक ब्रह्मांडीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होते थे। देखिए यहाँ पे भी गुरुकुल में जैसे एक होते थे, आपके विशिष्ट विद्यालय में एक होते थे, ऐसे ही ब्रह्मांडीय महाविद्यालय में एक शिक्षक होते थे। अब देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय की बात की गई है, तो कहा गया है उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाओं ने कालांतर यानी समय गुजरने के साथ, ठीक है, कहा गया उच्च शिक्षा की कुछ संस्थाएं, जो ऐसे कि ऊपर की जो संस्थाएं थीं, वो समय के साथ महाविद्यालयों का स्वरूप या रूप ग्रहण कर ली और इसमें धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा विभिन्न शिक्षकों द्वारा दी जाती थी। और आपका बनारस, नालंदा, तक्षशिला विद्यालय इसमें देखें तो सबसे प्रसिद्ध हैं। तो ये आपकी हो गए कुछ इम्पोर्टेंट ये संस्थाएं। और आपको अब बता दें थोड़ा सा बौद्ध शिक्षा के बारे में कि बौद्ध शिक्षा में कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी। तो देखिए मठों में मठ होता था और विहार, ये काफ़ी फेमस थे। यहाँ पे विद्यार्थी अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। तो देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु देखा जाए तो स्टार्टिंग में विहार और मठों की स्थापना की गई थी और इनका एकमात्र काम था कि बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षित करना। ठीक है, बौद्ध भिक्षु यानी कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, ठीक है, उन्हीं को बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। तो यहाँ पे भिक्षुओं को दीक्षित करने का काम किया जाता था मठ और विहारों में। लेकिन देखा जाए धीरे धीरे इन मठों और विहारों में सभी धर्मों के छात्रों को फिर शिक्षा दी जाने लगी, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आपका जो बौद्ध शिक्षा के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य होते थे, उनका मेन काम होता था निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति। अतः गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का सतत अभ्यास करना। तो जब छात्र क्या करते थे, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का अभ्यास करते थे तो वो निर्वाण की तरफ जाते थे। और देखिए आपके बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य में निर्वाण की प्राप्ति के साथ साथ नैतिक चारित्रिक निर्माण पे बल दिया जाता था, यानी कर्तव्य पालन, सत्य वचन यानी सही जो वचन है, सदाचरण मतलब सादा आचरण, धर्माचरण धर्म के आधार पे आचरण आदि गुणों को विकसित करना आपके बौद्ध शिक्षा का इम्पोर्टेंट देखें तो उद्देश्य में था। और इसके अंतर्गत व्यक्तित्व यानी कि कोई व्यक्तित्व का बात करें तो व्यक्तित्व विकास पे भी इसमें काफ़ी बल दिया गया था। और यहाँ पे व्यक्तित्व विकास की बात अगर कहा जाता है तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास ही व्यक्तित्व विकास है, यानी पारिवारिक हो गया, चाहे सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया या आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो जिम्मेदारियों को निभाने लायक बनाना, ऐसा विकास करना। और साथ ही साथ हम बताते हैं जीविकोपार्जन का भी
प्रशिक्षण देना, यानी जीविकोपार्जन के लिए भी प्रशिक्षण देना बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य था। यानी कि इस शिक्षा में भिक्षुओं को भावी जीवन के लिए यानी भविष्य के जीवन को लिए तैयार करना भी इनके उद्देश्य में था, जिससे कि स्वयं एक भिक्षु अपने देखें तो फैमिलीज का भरण पोषण कर सके। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट और काम था आपके बौद्ध शिक्षा का, जिसमें कि देखिए राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रचार करना इनका इम्पॉर्टेंट काम था। यानी कि आपके जो कल्चर हैं उसका कंजर्वेशन और सर्कुलेशन करने का काम इनका होता था। अब देखिए हम लेक्चर के थ्रू ही आपको बता रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ हम बताएंगे क्लियर तरीके से बताएंगे और दिमाग में रखिए और एक बार नहीं तो 2 बार सुनिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें तो एकदम बहुत ज़्यादा मटेरियल हम इसमें लेक्चर के थ्रू आपको दे रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो शिक्षा देने का कार्य मठों और बौद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षु देते थे, भिक्षु का काम होता था। यानी जो शिक्षा देने का काम होता था वो बौद्ध भिक्षु करते थे। और कहाँ पे? मठों और विहारों में। मठ देखिए क्या और विहार क्या। देखिए विहार का मतलब है बौद्ध अनुयायी और का प्रार्थना स्थल को आपके जो बौद्ध अनुयायी थे, ठीक है, उनके प्रार्थना स्थल जो था उसी को आपका मठ विहार कहते थे। और यहाँ बुद्ध की प्रतिमा होती थी और जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। और बौद्ध मठ की बात करें तो बौद्ध मठ यानी कि बौद्ध मठ का अर्थ है ऐसे संस्थान जहाँ बौद्ध धर्म के जो गुरु होते थे अपने शिष्य को शिक्षा या उपदेश देते थे। और कहीं कहीं इसी को बौद्ध विहार भी कहा जाता है। और कहीं कहीं कुछ चीज़ों में आप देखेंगे संघ में प्रवेश कहीं कहीं कहा जाता है। तो संघ का मतलब होता है कि भिक्षुओं का समूह यानी भिक्षु संघ। तो जब कोई छात्र कहीं पे लिखा जाता है कि छात्र संघ में प्रवेश किया, यानी कि इस भिक्षुओं का जो समूह होता था उसमें छात्र का प्रवेश कहा जाता है संघ में प्रवेश। तो ये याद रखिएगा। तो हमने कहा आपका शिक्षा देने का जो काम होता था मठों और बौद्ध विहारों में, वो कौन देते थे? वो भिक्षु देते थे। यानी टीचर कौन होते थे? भिक्षु होते थे बौद्ध शिक्षा में। और बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ जो स्टार्ट होता था वो 6 से 8 साल में होता था। और 6 से 8 साल की आयु में विद्यार्थी शिक्षा प्रारंभ करता था। लेकिन कहीं कहीं एज का कहीं देखें तो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि देखे जाए तो इनका कोई बहुत ज़्यादा गारंटेड कहीं पे पूरी चीज़ें मतलब लिखित चीज़ें नहीं हैं। इसलिए जहाँ से देखें हिस्ट्री से जहाँ से थोड़ा एक चीज़ें निकल के आई तो उसके आधार पे एकदम क्लियर नहीं, लेकिन उसके लगभग देखें तो इन्होंने अपना बताया है कि 6 से 8 साल की आयु में होता है। कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 6 से 8 साल याद रखिए। और बताते हैं कि प्रवज्जा संस्कार क्या होता था? मठों में कराया जाता था और इसी के बाद ही शिक्षा प्रारंभ होती थी। याद रखिएगा प्रवज्जा संस्कार, जैसे कि आपका उपनयन संस्कार होता था शिक्षा प्रारंभ के लिए आपके वैदिक शिक्षा में, वैसे ही आपके यहाँ पे बच्चों का शिक्षा प्रारंभ के पहले क्या किया जाता है? प्रवज्जा संस्कार कराया जाता था। और विनय आपके पीटक के अनुसार यानी कि जो बौद्ध दर्शन है उसके अंतर्गत जो पीटक होते थे, विनय पीटक, उनके अनुसार इस संस्कार में छात्र अपने सिर के बाल मुंडवाकर पीला वस्त्र, नए पीले वस्त्र धारण करते थे। और फिर मठों के भिक्षु जो होते थे और जो बड़े भिक्षु होते थे, जो उच्च भिक्षु होते थे, उनके सामने कुछ बातें कहते थे। और याद रखिए कि भिक्षु को जो बड़े बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उसको उपाध्याय कहते हैं। याद रखिए उपाध्याय। बौद्ध मठों के जो हाईएस्ट लेवल के जो भिक्षु होते थे उन्हें क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। और छात्र क्या करते थे? प्रवज्जा संस्कार जब कराया जाता था तो छात्र क्या कहते थे? छात्र उपाध्याय से कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है। यानी छात्र माथा टेक कर इन भिक्षु के चरणों में कुछ
बातें जो हैं उसका उच्चारण करते थे। और ये बातें क्या थीं? वो बातें थीं कि छात्र उच्चारण करता था 3 चीज़ों का, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये उच्चारण करने के बाद ही उसका देखें तो प्रवज्जा संस्कार आदि ये चीज़ें पूर्ण होती थीं। और फिर छात्र क्या करते थे? आपके मठों में, आपके विहारों में प्रवेश करने के लिए लीगल देखें हो जाते थे। और प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को क्या कहा जाता था? तो ये भी याद रखिए, जैसे कि वहाँ पे द्विज कहा जाता था, दूसरा जन्म कहा जाता था। आपके वैदिक शिक्षा में उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाने लगता था, तो यहाँ पे प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाने लगता था? सामनेर। सामनेर कहलाते थे, श्रमण भी कहलाते थे, ठीक है, और सिद्ध विहारिका भी कहलाते थे। तो यहाँ पे याद रखिए कि प्रवज्जा संस्कार के बाद एक बालक जो था, एक विद्यार्थी जो था, शिक्षार्थी जो था, वो सामनेर, श्रमण या आपके सिद्ध विहारिका कहलाने लगते थे। और बता दें आपको कि बौद्धकालीन छात्रों यानी विद्यार्थी जो सामनेर होते थे, उनको याद रखिएगा 10 सिख पदान अर्थात 10 पदों का अनुसरण करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था। तो 10 सिख पदान कौन करता था? 10 सिख पदान का पालन कौन करता था? श्रमण करते थे। आपके श्रमण कौन? यानी कि जो प्रवज्जा संस्कार जिनका हो गया रहता है। और ये किन चीज़ों का अनुसरण करते थे 10 सिख पदान में? ठीक है, अर्थात 10 पद का अनुसरण करना इनका मेन काम होता था। पहला आपका कि अहिंसा का पालन करना, ठीक है, यानी कि हिंसा से दूर रहना। सेकेंड काम था इनका कि शुद्ध आचरण करना, यानी सही आचरण करना। फिर सदैव सत्य बोलना, तीसरा। चौथा आपका सत आहार, यानी सही आहार लेना, ठीक है। फिर आपका पांचवा देखें तो मादक वस्तुओं का सेवन ना करना, यानी मादक वस्तु जो होते हैं जैसे कि अल्कोहल, शराब, उन सब चीज़ों का यूज ना करना। फिर किसी का निंदा ना करना और सादा सरल जीवन व्यतीत करना, यानी कि और आपके नृत्य आदि से दूर रहना, जो चकाचौंध नाच गाने हैं उनसे दूर रहना। अपरिग्रह अर्थात बिना दिए गए वस्तुओं का दान ना लेना, यानी अर्थात इसका मतलब होता है कि चोरी आदि से दूर रहना। जब कोई आपको चीज़ें दें उसी को लें, बिना किसी का देखें तो बिना किसी के आज्ञा के आप किसी वस्तु को ना लें। फिर था इनका 10 सिख पदान का जो अनुसरण करने का 10वां जो पद था, उसमें कहा गया था कि बहुमूल्य वस्तुओं का दान कभी ना लेना, यानी कि जैसे कि बहुमूल्य चीज़ें आपके सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, धन, ऐसी चीज़ें, उनका क्या करना? उनका देखें तो दान ना लेना, उन सब चीज़ों से दूर रहना है। और आपको फिर बता दें कि एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या होती थी। तो देखिए, प्रारंभिक जो प्राइमरी लेवल की जो पाठ्यचर्या होती थी उसमें लिखना, आपका लिखना प्लस आपका पढ़ना प्लस आपका सामान्य गणित, ये 3 चीज़ें होती थी प्राइमरी शिक्षा में। और अगर देखें हायर उच्च शिक्षा में जो आपकी पाठ्यचर्या होती थी उसमें धर्म हो गया, आपके दर्शन हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, आयुर्वेद हो गया, सैनिक आपका शिक्षा, आपका कला हो गया, आपका कला कौशल, आपका देखें तो कृषि हो गया, शिल्प कला हो गया, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित जो जितने भी ग्रंथ थे उसका अध्ययन उच्च शिक्षा में कराया जाता था। तो हायर एजुकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में आपकी 3 चीज़ें, पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित, ये याद रखिएगा। और फिर आपका शिक्षण विधियाँ बता दें, शिक्षण विधियाँ जो होती थी आपके बौद्ध शिक्षा में, तो प्रवचन विधि होती थी, प्रश्नोत्तर होती थी, ठीक है, प्रवचन यानी लेक्चर जो मेथड आपके, फिर प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर मेथड होता था, फिर वाद विवाद डिबेट होता था, व्याख्यान होता था, ठीक है। देखिए, प्रवचन को हम लेक्चर ना कहें, प्रवचन को प्रवचन कहें, कुछ और होता हो। अब व्याख्यान विधि हम कहें, लेक्चर हम कहें व्याख्यान विधि। प्रवचन विधि हो गया, व्याख्यान विधि हो गया, ठीक है, देशाटन विधि हो गया आपके, और आपका प्रकृति निरीक्षण भी ऑब्जर्वेशन विधि होता था,
निधिध्यासन विधि होता था, ठीक है। तो इन सब विधियों का प्रयोग आपके बौद्ध शिक्षा में किया जाता था टीचिंग मेथड के रूप में। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, और देखिए टाइम आपका 20 मिनट चला गया, तो रहने देते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बताते जाते जाते कि बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र जो थे, सबसे ओल्डेस्ट आपका देखें तो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी जो कही जाती है वो तक्षशिला आपका सबसे फेमस था। तो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र में तक्षशिला आपके नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया। तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में देखें तो पड़ता है, और नालंदा आपके बिहार में पड़ता है। विक्रमशिला, ओदंतपुरी, मिथिला नदियाँ, ये अपने देखें तो यहाँ पे बौद्ध शिक्षा के प्रारंभ मतलब महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।